नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल अपनी क्लास को एक क्वेश्चन के साथ समाप्त किया था और वह क्वेश्चन था कि गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था। और ऑप्शन मैंने रखे थे 1000 बीसी, 1500 बीसी और 2000 बीसी और एक ऑप्शन था 2500 बीसी, जिसमें मैंने देखा कि कुछ ही बच्चों ने उस क्वेश्चन के आंसर दिए, लेकिन जिन्होंने भी यह क्वेश्चन का आंसर दिया मैं उसे शुक्रिया देता हूं, क्योंकि उसने कम से कम एक बार कोशिश तो की कि आपने उत्तर दिया। लेकिन दो आंसर जो थे वह सही थे, बाकी सारे आंसर गलत थे और उसका आंसर होगा 1000 बीसी। क्या होगा? 1000 बीसी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो क्वेश्चन बना था, ये क्वेश्चन केवल और केवल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे दूसरा तर्क ये भी हो सकता है कि लहुरा देव क्या है, मैंने आपको कल ही पढ़ा था कि लहुरा देव एक नवपाषाणिक स्थल है जहां से क्या पाए गए हैं, चावल उत्पादन के साक्ष्य पाए गए हैं और उसका समय 9000 से क्या है, 9000 से 8000 बीसी है। तो यह भी कहां पड़ता है? गंगा घाटी में पड़ता है। लेकिन यह क्वेश्चन में हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा था कि आपको कहां तक चीजें पता है, तो इसका आंसर क्या है? 1000 बीसी इसका आंसर है। आज की क्लास हम शुरू करेंगे नवपाषाणिक स्थल दक्षिण भारत से। कहां से? दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और इसमें हम सबसे पहले बात पढ़ेंगे किसको? अंश टीला संस्कृति को। ठीक है दोस्तों, ये क्लास कहां से शुरू होने वाली है? अंश टीला संस्कृति से। तो हमको समझना क्या है कि अंश टीला संस्कृति में है क्या है अंश टीला संस्कृति होती क्या है। हमारे यहाँ पाषाण काल या नवपाषाण काल में समय विभिन्न विभिन्न जगहों पर विभिन्न पाए गए हैं। पहला जो है कि हम उत्तर भारत में जब हम नवपाषाण काल को पढ़ रहे हैं, मतलब कि जब हम सिंधु सभ्यता को पढ़ रहे होते हैं, उस समय दक्षिण भारत में क्या है, उस समय दक्षिण भारत में कुछ ऐसी संस्कृति पाई जाती है जिसका यह साक्ष्य माना जाता है कि वह नवपाषाण कालीन रही होंगी। उसमें हम देखेंगे कि इस समय दक्षिण भारत में जो जन समुदाय था या जो लोग निवास करते थे, उनका जो रहने का मूल उद्देश्य था या रहने के लिए जो सबसे प्रयोग किए जाने वाले कार्य थे वह था पशुपालन। क्या था? पशुपालन था। तो ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक की तरफ मूव किया करते थे। क्या करते थे? मूव किया करते थे या एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और जाते क्यों थे? क्योंकि ये लोग क्या करते थे? पशुपालक थे। क्या थे? पशुपालक थे। तो जहां पर इन्हें इनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो जाती थी या वहीं पर कुछ दिनों तक या कह लीजिए 1 साल तक रुकते थे और इसी 1 साल के दौरान क्या है, इसी 1 साल के दौरान ये जब अपना निवास स्थान बनाते थे और इसी निवास स्थान के बगल में एक लकड़ी का बाड़ा बनाते थे। बाड़ा का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जो किसान होते हैं, क्या होते हैं, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं और पशुओं का जो गोबर या इनका मल मूत्र जो होता है उसे क्या करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। आज हम उसका प्रयोग किसके लिए कर लेते हैं? खाद के प्रयोग में भी उसका प्रयोग हम कर लेते हैं। उसी तरीके से
उसी तरीके से दक्षिण भारत में भी क्या करते थे, लोग गोबर को एक जगह एक बाड़े में इकट्ठा करते थे। क्या करते थे, एक बाड़े में इकट्ठा करते थे। और होता क्या है, यह अंतिम अवस्था में जब यह जाने वाले होते थे तो वह क्या होता था, लगभग जनवरी का महीना होता था। क्या होता था, जनवरी का महीना होता था। और इस दौरान वह एक समारोह का आयोजन करते थे। क्या करते थे, एक समारोह का आयोजन करते थे जिसे पोंगल समारोह कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पोंगल समारोह कहा जाता था। और इसी पोंगल समारोह के दौरान इस बाड़े में क्या है, इस बाड़े में ये लोग क्या करवा देते थे, आग लगा देते थे। और आग लगाने से क्या होता था, या क्या होता था, गोबर पूरी तरीके से जल जाता था। और जल जाने के पश्चात क्या हो जाता था, एक राख का टीला, क्या होता था, एक राख का टीला क्या हो जाता था, दिखाई देता था। और उसी राख के टीले को हमने क्या कहा है, अंश टीला संस्कृति। क्या कहा है, अंश टीला संस्कृति, या इसे क्या कहा जाता है, राख का टीला भी कहा जाता है। और इसके साक्ष्य को लेकर पीसीएस, आईएएस, नेट, यहां तक कि जितने भी एग्जाम जो बड़े लेवल के हैं, पीसीएस से लेकर आईएएस तक और नेट के एग्जाम तक में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अंश टीला संस्कृति के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। तो अंश टीला संस्कृत के साक्ष्य हमें कई जगहों से मिलते हैं, लेकिन हमको 4 नामों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। और उसका पहला नाम था उतनूर। क्या है, पहला नाम है उतनूर, पालवाय, क्या है, पालवाय, कूपगल एवं कोडक्कल। इन जगहों से क्या पाए गए हैं, अंश टीला संस्कृति के साक्ष्य या राख के टीले के साक्ष्य पाए गए हैं। ध्यान देने वाली बात है, अगर इसे आज के जमाने में देखा जाए कि पोंगल समारोह कहां मनाया जाता है, तो पोंगल समारोह तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, अब थोड़ा सा आप लिख लीजिए। लिखिएगा, नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में लोग पशुपालक थे। और यह लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने चारागाह के अनुसार जगह बदलते रहते थे। निवास के दौरान यह लोग एक पशुबाड़े का निर्माण करते थे और पशुओं से प्राप्त मल आवृत गोबर को उसी बाड़े में जमा करते थे।
वर्ष के जब यह इस जगह को छोड़कर जाने लगते थे तो यह लोग यहां पर आग लगा देते थे। यह कार्य पोंगल समारोह के दौरान किया जाता था। ठीक है, लिख लिया आपने? नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट करके लिखिएगा। पोंगल समारोह तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अंश टीला संस्कृति के साच डैश करके लिखिएगा। 1 नंबर पे लिखिएगा उतनूर, दूसरा कूपगल, तीसरा लिखेगा पालवाय और चौथा लिखिएगा कोडक्कल। ठीक है, ये हो गया हमारी अंशटीला संस्कृति। क्या हो गई? अंशटीला संस्कृति। और हमको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें हमसे पूछी गई हैं और हमें इन चीजों को याद रखना है। तो पूछा गया क्या है? अंशटीला संस्कृति के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? दक्षिण भारत में मिले हैं। और दूसरी चीज क्या है कि कहां से मिले हैं? तो उतनूर से मिला है, पालवाय से मिला है, कूपगल से मिला है एवं कोडक्कल से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल का टॉपिक लगभग यहीं से समाप्त हो जाता है। कहां से समाप्त होता है? यहीं से समाप्त हो जाता है। और इस समाप्त होने के पश्चात अब हम बात करेंगे पाषाण काल में विविध के बारे में। किसके बारे में? विविध के बारे में बात करेंगे। वह क्या होगा? जिन चीजों को मैं बताना तो चाहता था लेकिन किसी कारणवश नहीं बता पाया, और उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिसमें क्या है कि हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन वह कैसे हैं? फैक्ट हैं। उसके ज्यादा तथ्य हमें कहीं से प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए यह जो टॉपिक होगा, क्या होगा? यह जो टॉपिक होगा विविध का, हम इसे 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। कितने सेक्शन में पढ़ेंगे? 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। और इन 2 सेक्शनों के माध्यम से हम क्या करेंगे? इन चीजों को बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो हेडिंग डालिएगा विविध, पाषाण काल, मिसलेनियस या विविध।
ठीक है। इसमें हम सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पे पढ़ेंगे कि मध्य पाषाण काल में क्या है। मध्य पाषाण काल में हमने आपको पढ़ाया था कि पशुपालन के साक्ष्य पाए गए थे। क्या पाए गए थे? पशुपालन के साक्ष्य पाए गए थे। मैंने किसी पर्टिकुलर पशुओं की बात नहीं की थी। क्या है? किसी पर्टिकुलर या किसी एक विशेष तौर पर या फिर पशुओं के बारे में, ढेर सारे के बारे में आपसे बात नहीं की थी। लेकिन हमसे DSSB पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य पाषाण काल में किन किन पशुओं को पाला जाता था। तो मध्य पाषाण काल में हम क्या करते थे? गाय को पालते थे, बैल को पालते थे, कुत्ते को पालते थे, बकरी जैसी जानवरों को हम पाला करते थे। तो ये जो थे, इससे क्या है, पहले तो हमारी मूलभूत जरूरतें पूरी होती थी। क्या है? गाय से हमें दूध मिल जाता था, कुत्ते हमारी क्या करते थे? सुरक्षा करते थे। इस तरीके से हम क्या करते थे? अपनी सुविधा अनुसार इन जानवरों को पाला करते थे और इनसे क्या करते थे? हम इनके द्वारा जो चीजें होती थी, प्राप्त होती थी, हम उसे क्या करते थे? अपने आप को सुरक्षा या फिर अपने आप को कुछ ना कुछ चीजें प्रदान करते थे। ठीक है, तो नोट करके लिखिएगा, मध्य पाषाण काल के लोग, मध्य पाषाण काल के लोग, मध्य पाषाण काल के लोग गाय, बैल, कुत्ता, बकरी, गाय, बैल, कुत्ता, बकरी जैसे जानवरों को पाला करते थे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, यहां पर क्रम कोई मायने नहीं रखेगा। कहीं पर पाषाण काल की बात होगी, कहीं मध्य पाषाण काल की बात होगी, कहीं नव पाषाण काल की बात होगी। तो ये जैसे कि मैंने आपको टॉपिक क्या डलवाया है, विविध, तो आपको इसी के अनुसार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज आपसे इतिहास की परिभाषा को लेकर पूछा गया। क्या पूछा गया है? इतिहास की परिभाषा को लेकर पूछा गया है और उसमें पुरातत्व का कितना महत्व है उसके बारे में आपसे बात की गई है। और पूछा गया है कि पुरातात्विक सामग्री क्या है? पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? राहुल सांस्कृत्यायन ने। किसने कहा था? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था। क्यों कहा होगा? पहली बात तो हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि उन्होंने क्यों कहा होगा कि यह सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। मैंने आपको इतिहास के स्रोत को पढ़ाने के दौरान आपको बताया था कि प्राचीन काल में या प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज में हमने जो भी इतिहास जाना वह किसके माध्यम से जाना? पुरातात्विक सामग्रियों के द्वारा जाना। और अगर पुरातात्विक सामग्रियां हमारे जीवन में नहीं होती या मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई चीजें हमारे पास नहीं होती या हम उसे नहीं पाते, तो हम क्या करते? प्राचीन काल के बारे में नहीं जान पाते। इसलिए राहुल सांस्कृत्यायन ने ऐसा शब्द या ऐसा स्टेटमेंट कहा था। और यह कहां पूछा गया है? मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ है वहां पे यह चीज पूछी गई है। तो लिख लीजिएगा, पुरातात्विक सामग्री इतिहास को सर्वश्रेष्ठ, इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा और लिखेगा किसने कहा था? राहुल
सांस्कृत्यायन। सांस्कृत्यायन है यह स्टेटमेंट कहा था। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज हो गई। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि हस्तकुठार क्या है, हस्तकुठार प्रकार के उपकरण कौन कौन से थे। क्या पूछा गया है, हस्तकुठार प्रकार के उपकरण कौन कौन से हैं। पहली बात तो हमें ध्यान रखना है कि हस्तकुठार या हैंडवर्क उपकरण के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो हैंडवर्क उपकरण के बारे में सबसे पहले जानकारी 1863 में, कब, 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, किसने दी थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलवरम से प्राप्त करने के पश्चात दी थी। और इसके जो उपकरण है क्या है, इसके जो उपकरण है जो इसके कैटेगरी में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लेक, चापक और बोरर। क्या कहा जाता है, फ्लेक, चापक और बोरर। बोरर को हम बेधक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बेधक भी कह सकते हैं। और यह क्या करता था, ये मतलब कि छेदने का या फिर किसी चीज को कुरेदने का कार्य करता था। तो नोट करके लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हस्तकुठार, हस्तकुठार, हस्तकुठार प्रकार के उपकरण, प्रकार के उपकरण, उपकरण, उपकरण फ्लेक, 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 बरार, क्या, बेरार, हाँ बोरार, सॉरी बोरर, बेधक, कामा, कामा, चॉपर। क्या है, चॉपर। चॉपर को मैंने आपको बताया था कि क्या होता था, जो पेबल उपकरण होता था, पेबल उपकरण का क्या कर दिया जाता था, एक जो फ्लैग काट दिया जाता था, जो एक धार के उपकरण हुआ करते थे वही क्या कहलाते थे, चॉपर कहलाते थे। और इसके तहत मतलब हस्तकुठार प्रकार के उपकरण कौन थे, फ्लैग, बोरर, बेधक एवं चॉपर थे। ठीक है, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, इन्हीं उपकरणों में क्या है, उपकरणों से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया है। मैंने आपको बताया था कि पुरापाषाण काल में क्या हो रहा था, उपकरणों में कुशलता आ रही थी। क्या हो रहा था, कुशलता आ रही थी। निम्न पुरापाषाण काल के जो उपकरण थे वो मतलब कि ज्यादा अच्छे नहीं थे। मध्य पुरापाषाण काल में कुछ अच्छे हुए, जबकि उच्च पुरापाषाण काल में और अच्छे पाषाण उपकरण आ गए। उसी में हमसे पूछा गया है कि ब्लेड क्या है, ब्लेड और ब्यूरिन उपकरण किस काल के हैं। क्या है, ब्लेड और ब्यूरिन किस काल के उपकरण हैं, तो यह उपकरण उच्च पुरापाषाण काल के हैं। ब्लेड का मतलब यह है जिससे मतलब कि यह बहुत छोटा हो जाता था और इसका प्रयोग क्या करते थे हम लोग, नुकीली मतलब कि छोटे छोटे चीजों को काटने या फिर उन चीजों को उपयोग में लाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो लिखिएगा ब्लेड और ब्यूरिन, ब्लेड और ब्यूरिन उपकरण, उपकरण उच्च पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण काल के। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको
शैल चित्रों के बारे में बताया था। क्या बताया था? शैल चित्रों के बारे में बताया था। और शैल चित्रों में मैंने बताया था प्राचीनतम शैल चित्रकारी के साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। उसी में से मैंने 2-3 स्थल और आपको बताए थे। मोराहना पहाड़, ऐसे ऐसे स्थलों को मैंने आपसे बताया था। उसी में एक स्थल जौरा है। क्या है? उसी में एक स्थल जौरा है। जौरा मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहां पे क्या पाया गया है? शैलाश्रय तथा चित्रकारी के साक्ष्य पाए गए हैं। और यह क्वेश्चन कहां पूछा गया है? आईएएस 2010 में कि शैलाश्रय या शैल चित्र के साक्ष्य कहां मिले हैं? वो मिले हैं भीमबेटका, जौरा इत्यादि स्थानों से पाए हैं। तो नोट करके लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जौरा एमपी, मध्य प्रदेश समझिएगा, जौरा एमपी से शैलाश्रय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट हम देखेंगे, पूछा गया है उपकरणों से। क्या पूछा गया है? उपकरणों से ही पूछा गया है। नेक्स्ट कि क्या है कि पुरापाषाण काल के, क्या पूछा गया है? पुरापाषाण काल या पुरा प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बनते थे? क्या बनते थे? किसके बनते थे? तो पुरापाषाण काल के जो औजार बनते थे वह किसके बनते थे? स्फटिक पत्थर के बनते थे। लिख लीजिएगा, पुरापाषाण काल के अधिकांश पाषाण उपकरण स्फटिक पत्थर के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? स्फटिक पत्थर के बनाए जाते थे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पुरातत्व को लेकर ही। किसको पढ़ने जा रहे हैं? पुरातत्व को लेकर ही पढ़ने जा रहे हैं। और पुरातत्व को लेकर हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक नाम आया है ब्रजबासी लाल का। किसका नाम है? बीबी लाल या ब्रजबासी लाल का। ब्रजबासी लाल एक पुरातत्वविद थे। कौन थे? एक पुरातत्वविद हैं। उन्हें 2021 का, क्या है? उन्हें 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी पुरातत्व को लेकर एक परिभाषा दी है जिसे हमें जानना है। और उन्होंने कहा है कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है, पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करता है। मतलब उन्होंने यह बताया कि पुरातत्व ही वह स्रोत है। क्या है? पुरातत्व ही वह स्रोत है जिसके माध्यम से हमें प्राचीन संस्कृतियों या प्राचीन समय में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में इन्हें क्या प्रथम मिलने वाला है? पद्म विभूषण पुरस्कार। लिखेगा, बीबी लाल के अनुसार बीबी लाल के अनुसार पुरातत्व
पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है, जिससे प्राचीन संस्कृतियों को व्याख्यायित किया जाता है। नोट करके लिखिएगा। 2021 में बीबी लाल को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मतलब इनकी घोषणा हो गई है, लेकिन अभी तक यह प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो मतलब भविष्य में इन्हें इस चीज से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वह नवपाषाण के नाम को लेकर बात करनी है। किसके बारे में? नवपाषाण काल के नाम को लेकर हमें बात करनी है। और नवपाषाण काल के नाम को क्या है? नवपाषाण काल के नाम को सबसे पहली बार मैंने बताया था, किसने दिया था? नवपाषाण काल की क्रांति का नाम किसने दिया था? गार्डन चाइल्ड ने दिया था। और गार्डन चाइल्ड ने उसमें किस पुस्तक में दिया था? तो उस पुस्तक का नाम था मैन मेक्स हिमसेल्फ में। किसमें? मैन मेक्स हिमसेल्फ में इसके बारे में विवरण दिया था। और जैसा कि मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि उसे क्रांति की संज्ञा क्यों दी जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मानव के जीवन में सर्वाधिक परिवर्तन कब हुए थे? नवपाषाण काल में ही हुए थे। इसलिए इस संस्कृति को या नवपाषाण काल को इन्होंने क्या कहा है? क्रांति की संज्ञा दी थी। और किस में दी थी? अपनी पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ में दी थी। तो लिखिएगा, गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ में नवपाषाण काल को क्रांति काल की संज्ञा दी है। ठीक है, और ये चीजें पूछी गई हैं, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। और इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हमें ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए। अगर आपको ये फैक्ट याद नहीं होते हैं तो आप समझिएगा कि स्टोन एज में अगर विशेष तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे तो क्या होंगे? आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो अगर ये चीजें आपको नहीं याद होती हैं तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे, जिससे क्या होगा? इसमें आप इंप्रूवमेंट देखेंगे और आप चीजों को समझ पाएंगे। और इसके दौरान मतलब इस मैं जो टॉपिक पढ़ा दे रहा हूं, आपको इस टॉपिक को पढ़ने के पश्चात IAS, PCS, नेट इत्यादि के जितने भी पेपर मिल जाए उन्हें सॉल्व करना है और और आप देखेंगे कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है
हमको जानना है कि सर्वाधिक हैंडेक्स और क्लीवर क्या है, सर्वाधिक हैंडेक्स और क्लीवर किस काल के हैं। क्या पूछा गया है, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार या हैंडेक्स और क्लीवर किस काल के हैं। तो इसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल के हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा सर्वाधिक हैंडेक्स एवं क्लीवर पूरा पाषाण काल के हैं, पूरा पाषाण काल के हैं, पूरा पाषाण काल के हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा के मैदान में क्या है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का क्या है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम क्या है, प्राचीनतम अवशेष कहां से मिला है। क्या मिला है, प्राचीनतम अवशेष कहां से मिला है, और ये कहां पूछा गया है, IAS 2010 में। तो वो मिला है कालपी। कहां से, कालपी से मिला है, और ये कालपी कहां है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य, पैसरा, चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य, बिलासुरा ग्राम, इत्यादि इत्यादि चीजों के बारे में मैंने जो बताया है वो सारी चीजें पूछी गई हैं। आपको क्या करना है, एक दूसरे से कोरिलेट करके उसे याद रखना है। तो लिख लीजिएगा गंगा के मैदान, गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का, मानव बस्ती का प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य कालपी से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, कालपी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पाषाण उपकरणों में क्या है, पाषाण उपकरणों में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल्हाड़ी, या पूछा ही गया है कि कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। क्या पूछा गया है, प्रागैतिहासिक काल में कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो यह स्थल है अतिरंपक्कम से प्राप्त हुआ है। तो लिखिएगा प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में कुल्हाड़ी का प्राचीनतम साक्ष्य अतिरंपक्कम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको बताया था इतिहास का डिवीजन। क्या बताया था, इतिहास का विभाजन। और इतिहास के विभाजन में मैंने आपको बताया था कि विभिन्न विद्वानों ने इतिहास का विभाजन
कई तरीकों से किया था। जैसे सांस्कृतिक आधार पर मैंने बताया था कि प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल के अनुसार इतिहास बांटा था। कोपेनहेगन के संग्रहालय के अनुसार पाषाण काल, कांस्य काल एवं लौह काल बांटा था। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था जेम्स मिल ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। और किसके आधार पर बांटा था? संप्रदाय के अनुसार से इतिहास को बांटा था। और उनकी एक पुस्तक है जिसके बारे में नेट 2008 में पूछा गया है कि उनकी पुस्तक का नाम क्या था। तो जेम्स मिल की पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसके बारे में पूछा गया है 2008 नेट के पेपर में पूछा गया है। तो लिखिएगा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, JS मिल। ठीक है। एक पॉइंट को और हम आज लेंगे और उसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है। आपसे पूछा गया है कि ASI क्या है? ASI द्वारा सर्वप्रथम क्या है? सर्वप्रथम भारत में उत्खनन किसने करवाया था? किसने करवाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब करवाया था? 1861 के आसपास। इसकी स्थापना 1861 के आसपास हुई है और इसी के माध्यम से ही क्या है? सर्वप्रथम खुदाई करवाई गई है। तो पूछा गया है कि ASI के द्वारा क्या है? ASI के द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यह कार्य किया गया है। तो लिखिएगा ASI। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाया ठीक है। ASI की स्थापना 1861 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज का जो लेक्चर है मैंने बहुत ही आसानी से या फिर बहुत धीरे पढ़ाने की कोशिश की। उसके पीछे जो कारण है वह कारण है कि यह जो टॉपिक है थोड़ा सा क्रिटिकल या गूढ़ टाइप का है, जिसमें हमको क्या करना है? केवल और केवल फैक्ट को रटना है। क्या करना है? फैक्ट को रटना है। और जितना ज्यादा हम इसे मेमोरी में रख पाएंगे उतने ही अच्छे से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जैसा मैंने कल क्वेश्चन पूछा था तो आपने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि मैं इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है
कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। या तो कमेंट सेक्शन में ही उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा, या तो फिर मैं आपको जब लाइव क्लास लूंगा या फिर रिकॉर्डेड जो क्लासेस होगी मैं उसमें उस क्वेश्चन का आंसर देने का कार्य करूंगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको थैंक यू।